कृषि दर्शन के इस अंक में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन की। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में स्थित विश्वविद्यालय जो बागवानी और वानिकी में शिक्षा का एक बड़ा अनुसंधान केंद्र है। यह बागवानी, वानिकी और संदर्भ विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय में नेशनल सिम्पोजियम ऑन नोवेल स्ट्रैटेजी इन प्लांट स्ट्रेस डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट के विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कड़ी में विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी व हिमालयन फाइटोपैथोलॉजी साइंटिस्टों ने संयुक्त आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वाइस चांसलर डॉक्टर रविंद्र शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय की इस पहल और आयोजित संगोष्ठी पर अपने विचार रखे। हमें किस तरह से क्वालिटी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, युवाओं को आधुनिक कृषि की तरफ आकर्षित किया जाए, मॉडर्न कृषि की तरफ बल दिया जाए पर अपने विचार रखे। यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका जो थीम था वो था नोवेल स्ट्रेटजीज फॉर प्लांट स्ट्रेस डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। ये जो भारत सरकार की और जो हिमाचल सरकार की एक जो नेशनल लेवल की स्कीम है उसके अंतर्गत इसको मान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है जहर रहित क्वालिटी प्रोडक्शन करना। क्योंकि इस वक्त भारतवर्ष में, हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हमें उन्हें क्वालिटी का अनाज मिले, जहर रहित मिले, ऑर्गेनिक मिले। तो उस दिशा में भी एक ये पहल है जो हिमालयन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ने ये इस 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें लगभग देश के 18 संस्थानों के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भाग लिया। उनके साथ साथ हमारे जो विश्वविद्यालय उसके छात्रों ने, हमारे साइंसदानों ने भी इसमें भाग लिया और 2 दिन की जो विस्तृत चर्चा इस पे हुई, उसका ये जो निष्कर्ष आज इस सामने आया है कि हमें किस तरह से जो जहर मुक्त जो पैदावार हो रही है उसको कम करना है, क्वालिटी प्रोड्यूस पैदा करना है। तो प्रिसीजन फार्मिंग की एक बात हुई है और इसमें दूसरा जो पहलू रहा कि जो हमारे नवयुवक हैं वो कृषि की तरफ किस तरह से आकर्षित हो सकते हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर की भी इसमें बात हुई है और उसमें साइंसदानों ने, वैज्ञानिकों ने ये चर्चा की कि किस तरह से हम जो आधुनिकी है उसका प्रयोग हम कृषि के कार्यों में करें, जैसे कि ड्रोन का प्रयोग, इसमें रोबोटिक्स का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। अब फार्मर को बार बार खेत में जाने की बजाय उसको घर बैठे ये संदेश मिले कि उसके इस जो पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है या जो उसका बाग है उसमें मॉइस्चर स्ट्रेस आ रही है तो उसको कितनी इरिगेशन करनी है, किस मिकदार में उसको दवाई देनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये जो आधुनिक, मैं जिसको कह रहा है प्रिसीजन एग्रीकल्चर या की बात कर रहा हूँ, उसके तहत आज डिस्कस की गई। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जो नवयुवक हैं जो ऐसा देखने में आ रहा है कि वो खेती से विमुख हो रहे हैं, वो भी इस तरफ आकर्षित होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर HR गौतम ने प्लांट स्ट्रेस डायग्नोस्टिक और समाधान के बारे में जो कि बढ़ते हुए तापमान और बीमारियों से बचाव करने की बात कही। ये जो सिंपोजियम है ये डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ने हिमालयन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के साथ मिलकर किया है। वो सोसाइटी भी जो यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट में वैज्ञानिक हैं और जो देश भर में अन्य वैज्ञानिक हैं, उनके वो सारे इस सोसाइटी के सदस्य हैं और वो सोसाइटी भी इसी विश्वविद्यालय में स्थापित है। तो हमने एक जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि मार्च महीने में देश भर में बहुत अधिक तापमान था, तो ये जो स्ट्रेस एक फसलों के ऊपर पड़ा है और हम अलग अलग अखबारों में
और मीडिया में सुनते हैं कि शायद जो तापमान मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा रहा है, तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक उससे हो सकता है थोड़ा उत्पादन में कमी हो। तो इन्हीं सारे विषयों में ये एक अकेली घटना नहीं है। आजकल हम जलवायु परिवर्तन के दौर में देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पे बढ़ती जा रही हैं। तो इन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्लांट स्ट्रेस डायग्नोसिस और उसके समाधान के बारे में कि प्लांट को किन किन दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है, चाहे वो तापमान की हो, चाहे उसमें बीमारियां हो, चाहे उसमें कीट हो, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये राष्ट्रीय सम्मेलन, और ये एक ऐसा विषय है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महत्वपूर्ण है। और हमें अगर जैसे हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसमें हमें ये जो डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेस है प्लांट में और उसका कैसे निदान करना है, उसके ऊपर हमने ये 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। इसमें देश और प्रदेश के जाने माने कृषि और बागवानी के क्षेत्र से जुड़े 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने पूरे विश्व में कृषि और दूसरे क्षेत्रों में हो रहे बदलाव पर अपने विचार और सुझाव रखे। और इसमें हमारे देश भर में 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने, जो रिसर्चर्स हैं और जो लीडिंग साइंटिस्ट हैं कंट्री के, उन्होंने इसमें भाग लिया है। और इस महत्वपूर्ण विषय में जो हमारी महत्वपूर्ण फसलें हैं, जिसमें चाहे वो गेहूं की बात हो, चावल की बात हो, फलों में चाहे केले की बात हो, सेब की बात हो, और दूसरे जो महत्वपूर्ण फल हैं, उनमें एक जो वैज्ञानिक सोच रख के हमें इस तरह से सोचने की आवश्यकता को हमने इस सेमिनार के माध्यम से जन्म दिया कि आखिरकार हम देखते हैं कि पहाड़ों पे, सूखे मैदानों में इतनी एडवर्स कंडीशंस में भी प्लांट उगते हैं। तो वो जो स्ट्रेस होता है, चाहे वो तापमान का है, गर्मी का है, उसमें वो प्लांट जीवित रहते हैं और सारी एडवर्स कंडीशंस को जूझते हुए वो फिर भी ज़िंदा रहते हैं। तो इन चीज़ों को मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे उस चीज़ को समझना, और आजकल हमारे पास इतनी तकनीकें हैं कि जो जिन तकनीकों का इस 2 दिन के सिंपोजियम में जिनका जिक्र हुआ, और इसमें हमारे देश के चुनिंदा 18 से अधिक संस्थानों से जो साइंसदान हैं, जो प्लांट पैथोलॉजी और सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिजिक्स और अलग अलग डिसिप्लिन्स के लोगों ने उसमें अपने व्याख्यान पढ़े और बहुत सी नई नई जानकारियाँ उसमें दी हैं। 18 से अधिक संस्थानों में फिजिक्स, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर शोध कर रहे छात्रों ने भी भाग लिया। नमस्कार, मैं रजनीश ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मंडी से। मैं यहाँ पे पीएचडी कर रही हूँ प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से। मेरा वर्क मशरूम पे है। हम डिफरेंट सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं, वीट स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ, एज ए कंपोस्ट फॉर ग्रोइंग बटर मशरूम। मेरी एमएससी भी इसी यूनिवर्सिटी से है और मैं पीएचडी में हूँ यहाँ पे। हर बार यहाँ पे सिंपोजियम होता है, इस बार भी सिंपोजियम हुआ, नोवेल स्ट्रेटजी इन प्लांट स्ट्रेस डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे डिफरेंट एरिया से अलग अलग साइंटिस्ट, अलग यूनिवर्सिटी से आए थे, अलग अलग स्टूडेंट आए हुए हैं। हमने बहुत एक्सपोजर किया, यहाँ पे सभी ने अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हैं। उन्होंने लीडर लेक्चर हुए, यहाँ पे इनवाइटेड लेक्चर हुए हैं। हमने अपने टीचर से, बाहर के आए हुए टीचर से हमने बहुत कुछ सीखा है। कि हमारे यहाँ नौनी यूनिवर्सिटी में जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ अभी, उसमें हम सब ने बहुत चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि आप सभी जब अपनी फसलें लगाते हैं तो सोचते हैं कि कौन सा रोग है और उसका क्या समाधान हो सकता है। और अभी इस कार्यक्रम में हमने 2 दिन में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जो बाहर से आए हुए साइंटिस्ट हैं, उनसे बातचीत में सीखी। उनके अलग अलग लेक्चर्स थे और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे नेशनल सिंपोजियम करवाया जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड था। स्ट्रेस अभी तक हम सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही देखते थे कि हम स्ट्रेस की स्टडीज़ कर रहे हैं, मगर अब हम प्लांट्स पे भी कर रहे हैं। तो प्लांट स्ट्रेस में है, उसके लिए अलग अलग
विभिन्न क्षेत्रों से साइंटिस्ट भी आए हुए थे, लीड लेक्चर्स लेने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक भी आए थे। उन वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें प्रदान की और उस जानकारी से हमारी जो अलग अलग क्षेत्र के प्रति, डिजीज मैनेजमेंट के प्रति, अलग अलग रोगों के प्रति जानकारी भी बढ़ी और उनको कैसे हम रोक सकते हैं, उसके रोकथाम के लिए भी बहुत ही आवश्यक जानकारी हमें प्राप्त हुई। संगोष्ठी में सैटेलाइट व वर्चुअल माध्यम से तापमान और मौसम में बदलाव की जानकारी हमें पहले ही प्राप्त हो जाए, ऐसी तकनीक की जरूरत किसानों को है, इस पर भी बात की गई। 2 दिवसीय संगोष्ठी में पेड़ पौधों, कीड़ों के संदर्भ के विषय में एक रिपोर्ट तैयार की गई। वह रिपोर्ट विश्वविद्यालय और सरकार से साझा की जाएगी ताकि बदलते हुए दौर में किसान इस तकनीक का प्रयोग कर सकें। इस अवसर पर प्राकृतिक खेती कर रहे प्रगतिशील किसानों, बागवानों ने भी अपने विचार साझा किए। ये हमारे सभी किसान भाई हैं जो कि अलग अलग तरह की खेती कर रहे हैं। अगर मैं अपनी यहाँ पे बात करूँ तो नेचुरल फार्मिंग को हमने 2019 में शुरू किया, प्राकृतिक खेती, और इसी प्रांगण में, इसी यूनिवर्सिटी में हमने माननीय श्री सुभाष पालेकर जी से ट्रेनिंग ली थी और आज हमें खुशी है कि दोबारा से हमारा यहाँ आना हुआ है। यहाँ की अगर आज 2 दिन का जो सम्मेलन था, पिछले कल तो हम नहीं आ पाए, लेकिन आज के जो सम्मेलन में जो भी गोष्ठियाँ हुई और जो साइंटिस्ट इंटरेक्शन हुई, उसमें हमने ये पाया कि जो PhD होल्डर है उनको जो सम्मानित किया गया, उन्होंने किसी ने पोटैटो कल्टीवेशन पे, किसी ने टोमेटो पे, अपने जो जिस भी सब्जेक्ट में वो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताया। अगर यहाँ मैं कंपैरिजन करूँ SPNF से, तो प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक की भी बात यहाँ पे आज हुई। उसमें मैं बहुत सा अंतर समझता हूँ कि ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती, या इसमें केमिकल भी ऐड करें तो 3 तरह की खेती बन जाती है। इसमें अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती की, तो ये एक ऐसी खेती है जो कि ना ऑर्गेनिक से मेल खाती है, ना ही केमिकल से। ये गाय के गोमूत्र, गोबर और जिस तरह से पत्ते जिनको हमारे पशु नहीं खाते हैं, उस तरह के पत्तों पे आधारित एक खेती है, जिसको इकट्ठा करके हम एक आच्छादन के रूप में उसके अर्क से दवाइयाँ बना करके इसकी जो है विभिन्न तरह की विधियाँ, जिसे घटक बोलते हैं प्राकृतिक खेती में, वो बनाते हैं। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि इस खेती को करते आज 4 से 5 साल हो गए हैं और पूर्णतः हम 1% भी इसमें ऑर्गेनिक ऐड नहीं करते हैं, 1% भी हम केमिकल नहीं करते हैं। सारी की सारी खेती, जितनी भी दवाइयाँ हैं वो हम बनाते भी हैं। मैं अपनी बात यहाँ पे करूँ तो ये दवाइयाँ मैं फॉर सेल भी बनाता हूँ, जो कि जिसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधन भंडार गवर्नमेंट ने लाइसेंस अप्रूव करवाया है, जिसमें ये दवाइयाँ मैं किसानों तक भी उपलब्ध कराता हूँ, महज बहुत ही कम रेट पे। और मैं कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों के लिए कि आप इस खेती को अपनाएं, क्योंकि इस खेती से हमारा स्वास्थ्य भी बचेगा और हमारी वेल्थ भी बचेगी। क्योंकि ये खेती ऐसी है कि इसमें आप का बहुत ही कम खर्चा आता है। अगर हम बात करें केमिकल की और जैविक की बात करें, केमिकल की हम अगर पहले बात करें तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, और जो हमारी सब्जियाँ कस्टमर खाते हैं उनके लिए भी नुकसानदायक है। और दूसरा, जब हम मार्केट से ये दवाइयाँ खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसा हमारा इसमें इन्वेस्ट हो जाता है। और दूसरी जगह अगर हम बात करें जैविक की, तो वो खेती जो है केमिकल से भी महंगी है, उसमें हमारा खर्चा और ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम SPNF खेती करेंगे तो हम कस्टमर को शुद्ध प्रोड्यूस दे सकते हैं, और दूसरा, हम जो स्प्रे करते हैं उसका दुष्परिणाम हमारे शरीर पे नहीं होता है, और तीसरा, हमारा बहुत ज़्यादा पैसा है जो है वो इसमें बचता है। इस कार्यक्रम में रिसर्च स्कॉलर और छात्रों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन का आयोजन किया और विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस संगोष्ठी में शोध कर रहे छात्रों ने अपने अपने विषय पर अपने अनुभव व विचार साझा किए। मैं फाइटोप्लाज्मा एक रोग जो कि बहुत ही डिवास्टेटिंग पैथोजन अफेक्ट कर रहा है राजगढ़ एरिया को, मैं उस पैथोजन पे काम कर रही हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के एक नॉर्थ जोन की सोसाइटी है जिसका नाम है हिमालयन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, जिसके अंडर सिंपोजियम का 2 दिवसीय दिन का आयोजन किया गया। उसमें पोस्टर प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया। उसमें मेरा 2nd पोजीशन है। मेरा रिसर्च टॉपिक जो था
वो डेपी बेस्ड फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी एंड ग्राफ्ट ट्रांसमिशन फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा जिजिफी कॉजल एजेंट ऑफ पीच येलो लीफ रोल फाइटोप्लाज्मा पे मैं रिसेंटली काम कर रही हूँ, जो कि एक बहुत ही डिवास्टेटिंग डिजीज़ फाउंड हुई है राजगढ़ वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश में। मैं इस वक्त पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी पर काम कर रही हूँ, जो एक सफ़ेद रंग की फफूंद है जो हर साल हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा तादाद में आती है। इस 2 दिवसीय सिम्पोजियम में हमें नई नई बीमारियों को जानने और उसकी रोकथाम के नए नए तरीके जानने को मिले। इससे न केवल छात्रों का बल्कि फार्मर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा। हमारा डिपार्टमेंट जो है हर साल जो है राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है आयोजित करता है। तो इस बार भी राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जो कि 6 और 7 मई को आयोजित की गई, जिसमें बहुत सारे किसानों ने और रिसर्चर ने भाग लिया और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है इस संगोष्ठी में आयोजित की गई, जिसमें से एक था कि पोस्टर प्रेजेंटेशन। उस पोस्टर प्रेजेंटेशन में लगभग 100 से 150 छात्रों ने जो है अपना भाग लिया और उसमें से जो है मैंने भी उसमें भाग लिया। मेरा उसमें विषय था कि हिमाचल में सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ जो है गार्लिक में बहुत सारी बीमारियां पाई जाती है, जिसमें से मेरा जो रिसर्च का काम है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी पे है, जो कि है बेसल रॉट ऑफ गार्लिक, जो फफूंद के द्वारा होती है। तो उसमें से जो फार्मर्स आए उन्होंने मुझसे इंटरेक्शन की, उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में कहा और मैंने उनको बहुत सारी जानकारी दी और उनकी जो है समस्या के बारे में सुना और बहुत कुछ उनसे भी सीखा। और इस संगोष्ठी से हमने बहुत कुछ सीखा और फार्मर्स को भी बहुत कुछ जानने को मिला। संगोष्ठी में भाग लेने आए युवाओं ने कहा उन्हें वैज्ञानिकों के अनुभवों और विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिला। इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में आयोजित होते रहने चाहिए। मेरा नाम सुयशा है। मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी से कर रही हूँ। यहाँ नेशनल सिम्पोजियम नौनी विश्वविद्यालय में जो आयोजित किया गया उसमें मैंने अपना भाग लिया। उसमें मैंने जिस बीमारी से रिलेटेड मैं काम कर रही हूँ विच इज़ अनार की एक अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट, उसके बारे में मैंने अपना पोस्टर प्रेजेंट किया, जिसके माध्यम से मैंने उसके मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया और उससे रिलेटेड लोगों को जानकारी प्राप्त करवाई। और इस सिम्पोजियम की मदद से हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड विच इज़ प्लांट पैथोलॉजी काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। मेरा नाम सोनाली है। मैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी हमीरपुर से पढ़ रही हूँ। यहाँ पे डॉक्टर YSP परमार में नौनी में नेशनल सिम्पोजियम कंडक्ट किया गया था, जिसमें मैंने अपना पोस्टर प्रेजेंटेशन दिया। मेरा पोस्टर प्रेजेंटेशन था अनार के डिज़ीज़ एक एंथ्रेक्नोज करके है उसके ऊपर था, जिससे मैंने लोगों को जागरूक किया उसके मैनेजमेंट कैसे किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है क्या क्या डाल के। और नेशनल सिम्पोजियम के थ्रू मुझे काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। I had attended National Symposium on Stress Management. Yesterday we learned about those techniques of next generation sequencing, advanced molecular level genetics, which in turn affects stress biology kind of lectures, and integrated disease management in few crops. And those all professors which have visited research associates from all over the country, they have been delivering their experience, where they started their research and where they were headed. We learned everything pretty good seminar, and we had good exposure regarding poster presentation, and finally there is an farmers interaction today. Thank you. मैं इधर MSc सेकेंड ईयर पढ़ रहा हूँ प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से। ये मेरा HP ये सब सुंदरता देख के मेरा 2 में घर बन चुका है। मैं मिस करूँगा ये ब्यूटी को, ये एनवायरनमेंट को। ये सिंपोजियम से, नेशनल सिंपोजियम से बहुत सीखने को मिला है। सारे पूरा इंडिया में जो जगह से रिसर्चेस हो रहे हैं, नए नए स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स हो रहे हैं, सब सीखने को मिला है।
बहुत एक्सपोजर मिला है। ये ऐसे सिंपोजियम होना चाहिए, रहना चाहिए, प्रैक्टिकल से स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी के समापन अवसर पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अजय कुमार शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसी संगोष्ठी किसानों के लिए कारगर सिद्ध होगी। इसके साथ साथ उन्होंने कृषि और बागवानी के क्षेत्र में जुड़े वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर को किसानों और आम जनता तक पहुंचाने की बात की, ताकि हम सब दुनिया में हो रही जलवायु परिवर्तन और दूसरी आने वाली चुनौतियों से आसानी से निपट सकें। ये जो 2 दिन की यहाँ संगोष्ठी हुई है, एक आज की अगर हम बात करें तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छे और कंटेम्प्रेरी टॉपिक पे हुई है, प्लांट स्ट्रेस डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। जैसे जैसे आप देखते हैं कि हमारा डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, केमिकल्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है क्रॉप्स में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सारे चीज़ों के कारण जो प्लांट्स में जो स्ट्रेस बहुत हो रहा है, और स्ट्रेस के कारण क्या है कि हमारी चाहे एग्रीकल्चर ले लीजिए, हॉर्टिकल्चर ले लीजिए, या सब्जियों की जो खेती है उसकी प्रोडक्टिविटी पे बड़ा जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो आज ये बड़ा सही समय है कि हम ये आकलन करें कि प्लांट्स में स्ट्रेस क्यों आ रहा है, किन कारणों से आ रहा है और क्या क्या तरीके हैं उसको मिटिगेट करने के लिए। और मुझे लगता है कि जो हमारा एक और स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है, जो जैविक खेती बिना किसी केमिकल के, उसके भी ज़ीरो बजट जो खेती है उसकी ओर भी एक बड़ा अच्छा और स्टेप फॉरवर्ड है। इनका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि जब भी ऐसा कोई सिंपोजियम होता है, एक तो जो रिसर्च के विषय उभर के आते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी से, उन पर तो चर्चा होती है, उनके समाधान पे भी चर्चा होती है, पर कहीं ना कहीं फार्मर भी जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या इनसे इंटरेक्ट करते हैं, वार्तालाप करते हैं और अपनी समस्याएं सामने रखते हैं, तो उन समस्याओं को भी इन प्रोजेक्ट से लिंक होके तो विशेषज्ञ कई बार तो वहीं सुझाव दे सकते हैं, और कई बार ऐसा हो सकता है कि फार्मर्स की समस्या सुनने के बाद फ्यूचर के रिसर्च प्रोजेक्ट में वैसी समस्याओं का भी समाधान निकाला जाए। तो मुझे लगता है ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो है बहुत ही सकारात्मक होते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं फार्मर के लिए। हमारे देश की 70% जनता कृषि पर निर्भर है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर किसान की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है, जो कृषि क्षेत्र के साथ बागवानी में उन्नत विकास और बदलाव से पूरा किया जा सकता है। ऐसे में समय समय पर ऐसी संगोष्ठी हर किसान और आम जनता के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।